सर ने भी बताया था, बल्कि सर से आपकी तो मुलाकात नहीं हुई। हमारे यहाँ 4 सेक्शंस हैं मेजर ना। 2 लाइफ स्टॉक के सेक्शंस हैं, 2 लैब के सेक्शंस हैं। ठीक है, जो लाइफ स्टॉक के 2 सेक्शंस हैं उनमें एक बफलो सेक्शन है, ठीक है ना, एक कैटल, ये सारा कैटल सेक्शन है। इसमें हमारे पास कैटल्स के बुल हैं 105। तो ये साहिवाल के एनिमल्स आप देख रहे हैं, साहिवाल के बुल्स हैं हमारे। हमारी ये बड़ी प्राइड है, रेड गोल्ड ऑफ पाकिस्तान हम इसको कहते हैं। और हमारा एम ये है कि उसको रेड गोल्ड बनाना भी है, हमें ना साबित भी करना। तो वो ब्रीड इंप्रूवमेंट से ही होगा ना। ठीक है, इसमें पोटेंशियल जो है, असल हमारा काम ये है कि उसको एक तो एक्सप्लॉइट करना, दूसरा उसको इम्प्रूव करना, उसको बढ़ाना। तो फिल वक्त हम चूँकि सेक्शन में खड़े हैं, हम सेक्शन की बात कर लेते हैं कि हमारे पास बुल्स हैं। इनकी मैनेजमेंट के हवाले से, इनकी आपने पढ़ा होगा मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ होती है, हाउसिंग, न्यूट्रिशन, ये 2 मेजर कंपोनेंट है। अच्छा, हाउसिंग में डिफरेंट लिटरेचर में डिफरेंट होती हैं कि जगह कितनी चाहिए बुल को इतनी जगह चाहिए होती है कि वो फ्रीली मूव कर सके, उसके पास कवर्ड भी हो, उसके पास ओपन भी हो। अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, वो जहाँ उसको दिल करेगा, उसका जहाँ वो अपने आप को सूट करेगा, वो वहाँ बैठ जाएगा या वहाँ खड़ा हो जाएगा। चाहे वो अगर सर्दी लग रही है वो अंदर आ जाएगा, धूप है तो बाहर आ जाएगा। मकसद कहने का ये है कि बुल के पास कवर्ड भी होना चाहिए और ओपन भी होना चाहिए, ठीक है ना, और उसके पास बेडिंग भी होनी चाहिए नीचे मौसम के हिसाब से। जैसे आजकल मौसम है, बेडिंग से क्या मुराद है कि सारा पक्का ना हो, कुछ एरिया उसका ऐसा हो जो सॉफ्ट हो, ठीक है ना। वो आप कैसे मैनेज करते हैं वो आप पे है। तो हमने चूंकि हमारा जो रिसोर्सेज है हमारे पास, हमने उस हिसाब से मैनेज किया हुआ है। हम कभी कभी भल ले लेते हैं, कभी आम मट्टी से हम गुजारा कर लेते हैं, उसकी बेडिंग बना लेते हैं। अच्छा, ये है उसकी हाउसिंग हो गई। दूसरा ये कि पानी, चारा बुल को उसके पेन के अंदर ही दिया जाता है। डेयरी में आपने देखा होगा, वहाँ तो ज़रा डिफरेंट सिचुएशन होती है ना, एनिमल्स इकट्ठे भी होते हैं, उनकी फीडिंग इकट्ठे हो रही होती है। यहाँ चूँकि बुल्स हैं, हम बुल्स को इकट्ठे रख नहीं सकते। क्यों नहीं रख सकते भाई? हाँ जी, बुल इज़ ऑलवेज वेरी एग्रेसिव। और बुल, ये हम यहाँ एक कोटेशन होती है कि नेवर ट्रस्ट अ बुल। ये हमारे पास वाक़यात भी हो चुके हैं कि एक आदमी रोज़ाना फीडिंग करता है, बुल से बड़ी उसकी दोस्ती भी है, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि उसने उसको हिट कर दिया। कोई वजह थी, कुछ को गुस्सा था बुल को। तो बुल जो है ना, वो बेसिकली एग्रेसिव नेचर के होते हैं। आपस में भी ये इनका होता है इशू, लड़ सकते हैं। ये एक रिस्क होता है ना एक। तो ये लेबर के साथ, ये जो मैनेजमेंट है, जो लोग आ रहे हैं उनके साथ भी ये बात हो सकता है। ये एक रिस्क होता है। हमने बाकायदा इस पे चीज़ें लिखी हुई भी हैं कि कैसे कैसे इसको हमने वो करना है। ISO सर्टिफिकेशन होती है ना हमारी, उसमें हम लिखते हैं कि रिस्क हमारे कौन कौन से हैं इस इदारे को। उनमें हमने ये रिस्क भी लिखा हुआ है कि बुल जो होते हैं ना, वो उनसे ये इंजरी का रिस्क हो सकता है। और हमारे यहाँ कई वाक़यात हो भी चुके हैं। अच्छा, ये हाउसिंग भी। इसके बाद न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट। जिस तरह डेयरी में न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह बुल्स में भी न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने इससे जारी बात है, दूध तो नहीं लेना, हमने तो सीमन लेना है, लेकिन उसकी बॉडी मेंटेनेंस, उसका एनर्जी लेवल, वो हमने सारा उसका उसी हिसाब से मेंटेन करना होता है। तो उसमें हमने एक जो जनरल SOP बनाया हुआ है, वो ये है कि 10% ऑफ बॉडी वेट हम इसको फॉडर देते हैं रोज़ाना की बेस पे 24 घंटे में, ठीक है। उसके बाद होता है 2 kg हम हमने सेट किया हुआ है। जो एडल्ट बुल है हमारे, उनको 2 kg कंसनट्रेट वंडा वो हम देते हैं, ठीक है। जो फॉडर होता है वो सीजनल चलता है हमारा। जैसे सीजन वाइज फॉडर हमारे पंजाब में आते हैं, हम उसी हिसाब से उनको चलाते हैं। उसमें फिर व्हीट स्ट्रॉ हम यूज़ करते हैं। जैसे आजकल बरसीम है तो व्हीट स्ट्रॉ हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जब हमारे पास वो बरसीम नहीं होगा, कोई ड्राई ज़रा फॉडर होगा, तो हम थोड़ी कम कर देंगे। तो एक फीडिंग मैनेजमेंट होती है। ये पैट नहीं है कि रोज़ाना इतनी तूड़ी डालनी है हमने, लेकिन वंडा हमारा फिक्स है, वो हमने 2 kg डालना है हर बुल को। जी, कुछ 10% को आपने किस तरह डिवाइड किया? 10% ऑफ बॉडी वेट। फॉर एग्जांपल 500 किलो का अगर बुल है तो उसका 50 kg बनेगा फॉडर। सर, वो फॉडर बना है, फॉडर को किस तरह डिवाइड किया, मतलब कंसंट्रेट और कंसंट्रेट अलग है, ड्राई मैटर की बेस पे पूछते हैं। ड्राई मैटर बेस पे अभी हम इतना ज़्यादा फोकस नहीं करते, क्योंकि हमारे पास अपना फॉडर वाफिर मौजूद है। एक जनरल क्राइटेरिया हमने बना लिया हुआ है कि यंग एनिमल को 40 kg, एडल्ट को 50, अगर कैटल के हैं तो। जो फार्मूला मैंने आपको बताया ना 10% के, उसको हम अगर सिंप्लीफाई कर लें अपनी आसानी के लिए, मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि मैनेजमेंट में होता है कि अब मैं एक बुल को तोल के या इस तरह तो नहीं कर सकता ना। हमने एक अपना सेट करना होता है, डेली बेसिस पे हमने एक काम करना है, कैसे करेंगे। उसमें फिर ये होता है कि 40 kg यंग कैटल के लिए, 50 kg एडल्ट कैटल के लिए, और 50 kg यंग बुल के लिए, बफलो के लिए, और 60 kg एडल्ट बफलो के लिए। मतलब कैटल कम खाते हैं ना ज़रा, बफलो ज़रा ज़्यादा खाते हैं। तो ये हमने एक जनरल क्राइटेरिया सेट किया हुआ है। अच्छा, उसके अलावा हम इनको मिनरल मिक्सर भी देते हैं टाइम टू टाइम, स्टमक पाउडर भी देते हैं टाइम टू टाइम। वो अकॉर्डिंग टू नीड होता है कि हमने कब कब देने हैं वो।